हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास बैच में हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 9 कवर करेंगे और इसमें देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी इसका उल्लेख भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी को आयरलैंड से ग्रहण किया गया था। डीपीएसपी है यह परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर इसका उल्लंघन होता है, इन्फोर्स नहीं हो सकता। और इसका उल्लेख है आर्टिकल 37 में। अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर नोट है, देखिए, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख है भाग 3 में। जब इसका उल्लंघन होता है तो हम लोग कोर्ट जाते हैं। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन डीपीएसपी इसका उल्लेख है भाग 4 में और इसका उल्लंघन होता है तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती अगर उल्लंघन होता है। इसी में सब लोग कह रहे थे कि बहुत से लोग कि फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है, तो होता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों बराबर हैं। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक दूसरे के पूरक हैं, या कहें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हेड है तो दूसरा टेल है। नेक्स्ट है आपका नोट, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के भाग 4 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 38 में है। नेक्स्ट है आपका कि लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, संविधान के भाग 4, और ये बात अनुच्छेद 38 में लिखी गई है। ये दोनों बात अनुच्छेद 38 में लिखी गई है। इसलिए भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है और इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक कौन है तो वह है डीपीएसपी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 36। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को किसमें परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो हम लोग किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। लेकिन राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों का ध्यान में रखेगा। वो तत्व कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है। जस्ट डू इट यार। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 38, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याण की स्थापना हो सके, यह कहा गया अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कई सारे अनुच्छेद हैं, 39A, B, C, D। 39A जो स्मॉल ए रहता है, ये संविधान में जब हमारा बना था उस समय ही ये सब बातें लिखी गई थी, और जो कैपिटल ए रहता है ये बाद में जोड़ा जाता है। तो ये स्मॉल ए है, तो ये सब संविधान में जिस समय हमारा बना था, लागू हुआ था, उसी समय ये सब बातें लिखी हुई थी। 39A में लिखा है कि सभी स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। मतलब स्त्री और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा, यह लिखा है अनुच्छेद 39A में। 39B में लिखा है राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा कि जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो सके। फिर है 39C, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, यह कहा गया अनुच्छेद 39C में। 39D में कहा गया है कि सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इसका उल्लेख है 39D में। फंडामेंटल राइट या राज्य के विरुद्ध थे, जो मौलिक अधिकार थे वो राज्य के विरुद्ध थे, लेकिन जो डीपीएसपी है ये राज्य को प्राप्त है। अगर राज्य के पास पर्याप्त संसाधन है तो इसको लागू कर सकता है, जो डीपीएसपी में लिखा गया है। राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन वो करे या ना करे या उसके ऊपर है। राज्य काम करेगा जब उसके पास पर्याप्त संसाधन होगा। डीपीएसपी 39A, B, C, D देख लिया। अब आता है 39 कैपिटल ए। यह संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा जाता है। यह अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में और लागू किया जाता है 1977 में। फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन करके 39A जोड़ा जाता है।
निःशुल्क कानूनी सहायता प्रभावी कब होता है? 1987 के अधिनियम से प्रभावी होता है और इसके तहत नालसा NALSA नालसा की स्थापना की जाती है 9 नवंबर को। नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम स्थापना होती है 9 नवंबर को, इसलिए 9 नवंबर को मनाया जाता है विधिक सेवा दिवस। निःशुल्क कानूनी सहायता को प्रभावी बनाने के लिए नालसा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये लिखा गया था अनुच्छेद 40 में, और ये जिस दिन संविधान हमारा लिखा गया था उस 26 जनवरी 1950 तभी यह बातें लिखी गई थी कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो अब तो गठन हो गया। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। ग्राम सभा का ग्राम पंचायत का गठन हो गया है, मतलब अनुच्छेद 40 लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 40 को गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 41, सभी लोगों को शिक्षा काम तथा लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। जो राज्य है वो सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता उपलब्ध करेगा। सभी को शिक्षा प्राप्त ही हुआ है। 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए काम मनरेगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों तथा निःशक्तों को लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह भी कहा गया अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 42, प्रसूति सहायता, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता की जाएगी। यह लिखा गया अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43B, राज्य सहकारी संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देगा। तो 97 संविधान संशोधन होता है 2011 में। इसके तहत भाग 9B जोड़ा जाता है जो सहकारी समिति के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 243ZH और से 243ZT मतलब अनुच्छेद 43B भी लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 44, राज्य सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की स्थापना करेगा। यह अनुच्छेद में लिखा गया है, अभी लागू नहीं हुआ है। लागू बस एक जगह हुआ है, गोवा, समान सिविल संहिता। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकार के नियम एक जैसे होंगे। यह कहा गया है कि सभी राज्य समान नागरिक संहिता लागू करें, और ये समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है? एकमात्र राज्य गोवा में। यहाँ पर नोट देख लीजिए, एक होता है सिविल दीवानी कानून और एक होता है क्रिमिनल फौजदारी कानून। सिविल IPC और क्रिमिनल CRPC गोली, थप्पड़, हत्या अगर कोई भी करता है तो उन सब के लिए, चाहे वह राजा हो, मतलब कोई मंत्री हो या आम नागरिक हो, कोई भी हो, तो सबके लिए सज़ा बराबर है, एक जैसी सज़ा दी जाएगी। मतलब यह यूनिफॉर्म हो गई है। लेकिन अभी IPC यूनिफॉर्म नहीं हुई है, जिसमें तलाक आता है, विवाह, गोद, उत्तराधिकार सभी के लिए समान नहीं है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। तो इसको मतलब समान करने की बात कही जा रही है, और इस समय चल भी रहा है हमारे इंडिया में। देखते हैं आगे होता है कि नहीं। लेकिन यह कहा गया अनुच्छेद 44 में DPSP में, एक प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो उसी को कहा जाएगा यूनिफॉर्म। यहाँ पर नोट है, देखिए, मुस्लिम में होता है कि जो मुस्लिम में निकाह हलाला होता है। निकाह हलाला मतलब अगर हस्बैंड अगर महिला को तलाक दे देता है और बाद में इस महिला से दोबारा दोबारा साथ में रहना चाहता है, तो इस महिला को दूसरे व्यक्ति से पहले शादी करना पड़ेगा। उस व्यक्ति से शादी कर लेगी, फिर उसको तलाक देगी, उसके बाद इससे शादी कर सकती है। ऐसा नियम है मुसलमानों में, उसको कहा जाता है निकाह हलाला। ऐसी भी प्रथा है आज हमारे देश में। नेक्स्ट है आपका जो तलाक उल बिद्दत था, 3 बार तलाक बोला तो तलाक हो गया, तो उसको तो अब समाप्त कर दिया गया है सायरा बानो केस में, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ऐसे सारे प्रथा भी है। तो इन सबको अगर ये कॉमन सिविल कोड आ जाता है तो सबके लिए, सभी धर्मों के लिए एक नियम होगा, विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकार के लिए। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45, राज्य 0 से 6 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों की देखभाल है वो कहा गया अनुच्छेद 45 में। लेकिन आर्टिकल जो अनुच्छेद 21A है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 47,
पोषण युक्त भोजन, पोषण युक्त भोजन, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 47 में। और इसमें कहा गया कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगा सकती है। अगर राज्य चाहे तो मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगा सकती है। मादक पदार्थ शराब, राजस्थान ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन गुजरात, बिहार इसने बैन कर दिया है अपने राज्यों में। तो राज्य चाहे तो बैन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 48, गौवध पर रोक। गौवध पर रोक या कहा गया अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48A कैपिटल ए है तो यह भी जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। राज्य पर्यावरण संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करेगा। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन जीवों की रक्षा करेगा। वन एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य क्या करेगा? राष्ट्रीय जो स्मारक हैं और राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं उनको संरक्षण प्रदान करेगा राज्य। यह कहा गया अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर। यह कहा गया अनुच्छेद 50 में। नोट, सरकार के अंदर व्यवस्थापिका आती है, प्रिंसिपल, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, और जुडिशरी का काम होता है जो कानून बना है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, समीक्षा करना, जांच करना। तो इन सबको मतलब इन सब का सेपरेशन हो, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग करे, इनका जो काम है वही करे। लेकिन कभी कभी न्यायपालिका भी कानून बनाने लगता है, तो इसीलिए दोनों में विवाद होने लगता है। तो राज्य का काम है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करे। यह कहा गया अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 51 लास्ट अनुच्छेद है DPSP का। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यह कहा गया अनुच्छेद 51 में। नोट, अनुच्छेद 51 को भारत की विदेशी नीति का संवैधानिक आधार है। भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार कौन है? अनुच्छेद 51। नोट, DPSP को प्रोफेसर KT शाह ने कहा है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। मतलब एक ऐसा चेक है, अगर राज्य चाहेगा, राज्य की इच्छा है तो इसको लागू करेगा, राज्य नहीं चाहेगा तो नहीं लागू करेगा। और अगर लागू करता है, नहीं करता है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राज्य के ऊपर। अगर चाहेगा तो कर सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। और सर आइवर जेनिरस ने कहा है कि DPSP को पूर्ण आत्माओं को महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। सर आइवर जेनिरस ने। ये हो गया हम लोगों का भाग 4 DPSP। अब हम लोग देख लेते हैं भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाग 5 कवर करेंगे। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। मूल संविधान में क्या फंडामेंटल ड्यूटी शामिल था? तो मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी शामिल नहीं था। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे तो एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य का ये या मूल कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके तहत भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यह सोवियत संघ USSR से लिया गया है। रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, वहीं से यह ग्रहण किया गया है। प्रारंभ में फंडामेंटल राइट मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे और वर्तमान में 11 हैं। कौन सा 11वां है? 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसमें शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में। यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट राज्य यह नहीं करेगा, जो मौलिक अधिकार है यह राज्य नहीं करेगा। DPSP राज्य यह करेगा और फंडामेंटल ड्यूटी जो मूल कर्तव्य है यह नागरिक यह करेगा। मतलब नागरिक का काम है वह करे या ना करे वो उसकी मर्जी, लेकिन यह कहा गया है कि नागरिक यह काम करे। ऐसे DPSP को कहा गया है कि राज्य यह काम करे, करना ना करना उसकी मर्जी है। यहाँ पर देखिए 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसका ट्रिक है ABCDEFGHIJK 11 मौलिक कर्तव्य।
ए से हो गया एंथम, बी से ब्रेव, सी से कंट्री यूनिटी, डी से डिफेंस, ई से इक्वलिटी, एफ से फैंसी कल्चर, जी से ग्रीन, एच से ह्यूमन साइंटिफिक नेचर अप्रोच, आई से इनकम, जे से जॉइंट एक्टिविटी, के से नॉलेज। देखिए यहाँ पर ए से क्या हम लोग देखें, ए से देखे हैं एंथम। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान एंथम का सम्मान करें। तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें यह कहा गया है पहले मौलिक कर्तव्य में। नोट, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है पहले मौलिक कर्तव्य में। ए मान लीजिए 1, बी माने 2, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है उसी से मान लीजिएगा। ट्रिक है तो यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा है आपका बी फॉर ब्रेव, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो हमारे लिए स्वतंत्र हुए हैं, शहीद हुए हैं, ब्रेव थे जो, उनको अपने आदर्शों अपने हृदय में संजोए रहे, यह कहा गया है मूल कर्तव्य 2 में। सी से है कंट्री यूनिटी, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, यह कहा गया है मूल कर्तव्य 3 में। नेक्स्ट है आपका डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करें, डिफेंस माने रक्षा करें, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब नागरिक का काम है कि देश की रक्षा करे, और आह्वान अगर होता है तो उसके करने पर राष्ट्र की सेवा भी करे, यह कहा गया है चौथे मौलिक कर्तव्य में। ई फॉर इक्वलिटी, देश की समरसता और समान बंधुत्व की भावनाओं को बनाए रखे, देश में समरसता और समान बंधुत्व की भावना बनाए रखे, यह कहा गया है मूल कर्तव्य 5 में। एफ फॉर फैंसी कल्चर, छठा मूल कर्तव्य है, देश की सांसायिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा को समझे व इसे बनाए रखे। फैंसी कल्चर, सांसायिक संस्कृति। जी फॉर ग्रीन, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण हमारा गिन रहे तो जी फॉर ग्रीन। कौन सा मौलिक कर्तव्य, ABCD ऐसे काउंट करिए, ABCD। जी फॉर ग्रीन, अब देखिए जी कौन से नंबर पे आ रहा है, ABCDEFG कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर। तो 7वां नंबर, 7वां जो मूल कर्तव्य वह है प्राकृतिक पर्यावरण से, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन्यजीव, नदियों व झीलों की रक्षा करें। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन, एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है आपका आई फॉर इनकम, सार्वजनिक संपत्ति, इनकम की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे व हिंसा न करे। नेक्स्ट है आपका जे, जॉइंट एक्टिविटी, सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में, जॉइंट एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका के फॉर नॉलेज, सभी माता पिता व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, नॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराएं। जो मूल कर्तव्य पूछा जाए, ABCD अगर आपको के तक याद है, के फॉर नॉलेज, जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, आई फॉर इनकम, तो जो पूछे संपत्ति पूछे तो आई फॉर कौन सा होगा, ऐसे आप लोग काउंट कर सकते हैं। आई फॉर 9वां मूल कर्तव्य है इनकम, सार्वजनिक संपत्ति से। यहाँ पर नोट है कि मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी भी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर नागरिक मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, क्योंकि यह नागरिकों के लिए है मूल कर्तव्य, पालन नहीं करता है तो उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, यह कहा गया है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग भाग 5 पूरा कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।